अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा मखसूस नशिस्तों का केस है, जो कि 11 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर सुन रहा है। लेकिन इस मुकदमे के अंदर बड़ी अहम तरीन समात, अब तक जितनी भी समातें हो चुकी हैं उनके अंदर अहम तरीन जो समात थी वो गुज़िश्ता रोज़ की समात थी। इसमें जो फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने आईना दिखाया है इस पूरे 11 रुकनी आईनी बेंच को कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, किस तरह से इलेक्शन कमीशन अब ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर इसके ऊपर रिव्यू करवाना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डाल दी जाएँ। वसीम मलिक से जानेंगे। वसीम मलिक, ज़ाहिर है मुकदमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विल ऑफ द पीपल के ऊपर उन्होंने बात की कि एंड पे जो 2 मिनट की समात थी, 2 मिनट की समात के उन्होंने बताया कि सर ये कोई ऐसे आम मुकदमा नहीं है, ये लोगों ने वोट दिया है, लोगों की वोट की निस्बत के बाद जो है वो रिजर्व सीटें हैं, उनकी नुमाइंदगी है असम्बली के अंदर। क्या कुछ होता रहा, बड़ा हंगामा की समात हुई है गुज़िश्ता रोज़ की। अच्छा देखिए, अगर आज की हम बात करें, जिस लम्हे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मखसूस नशिस्तों के केस की समात शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे जनरल सेक्रेटरी हैं, इस मुकदमे में PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। बिलाशुबा उनके दलाइल भी ज़बरदस्त होने हैं और उन्होंने बुनियादी तौर पर आज वो जो मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फ़ैसले में जजेस ने पिकुलर सर्कमस्टांसेस यानी कि मखसूस हालात का तज़किरा किया था कि जहाँ बात होती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़रीक नहीं थी, इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गलतियाँ हैं, तो उस मामले पर वो आज अदालत को आगाह करेंगे। मगर आपने दुरुस्त कहा, अब तक जितनी भी समातें हुई हैं, बिलखसूस अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो जिस रोज़ पहले दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में बैठे थे, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था, अपने साथी जजेस को खरी खरी सुनाई थी, नजर सानी की दरखास्तें मुस्तरद की थी और उसके बाद फिर बेंच 11 रुकनी बना था। तब से लेकर आज जब ये समात हो रही है, गुज़श्ता रोज़ की समात जो थी वो खासी अहम थी। फैसल सिद्दीकी साहब ने जजेस का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। अब वो किस हद तक कामयाब हुए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कामयाब हुए। मेरी नज़र में चंद चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली बैठी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान बैठे हैं, जस्टिस बाकिर नजफी साहब बैठे हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर, मगर जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं, दीगर जजेस हैं। ये जो नए जजेस इस मरतबा बेंच में शामिल किए गए हैं, क्या वो विल ऑफ द पीपल की तरफ जाएंगे या विल ऑफ द पावर की तरफ जाएंगे? हम अदालत में आज जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वो वक्त है जब आपकी अदलिया मुकम्मल फतह हो चुकी है। कल फैसल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कोई शख्स 40 साल से कब्जा कर ले तो क्या आप वो कब्जा वागुजार नहीं करवाएंगे? तो बुनियादी तौर पर तो इस मुल्क में 1947 से लेकर 2022 तक इस अदालत पर जुज़वी कब्जा था, लेकिन जब से काजी फैज़ ईसा आया और फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मुकम्मल कब्जा तो कर लिया गया है। मगर ऐसे में कोई डाइसेंटिंग आवाज़ निकलती है इस मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में। क्यों? क्योंकि ये वो मुकदमा है जो बराह रास्त, आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का मुकदमा है। ये किसी PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, किसी सियासी जमात का मुकदमा नहीं है, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अवाम पाकिस्तान के इस मुकदमे में अब बेंच ने ये देखना है कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में उस वक्त के 8 जजेस, अब उसमें से भी 2 जजेस जो हैं वो अपना किबला तब्दील कर चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहा यह जाता है, बज़ाहिर उनकी ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी मिलती है, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। लेकिन जो जजेस हैं, क्या वो विल ऑफ द पीपल की तरफ जाएंगे या विल ऑफ द पावर की तरफ जाएंगे? एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, 27वीं आईनी तरमीम है, उसके ड्राफ्ट पर या तो काम शुरू हो चुका है या मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतज़ार किया जा रहा है मखसूस नशिस्तों का कि ताकि गवर्नमेंट को दी जाए और फिर अपनी मनमानी एक 27वीं आईनी तरमीम कर ली जाए। तो क्या इस मरतबा भी अदालत के तकद्दुस को, वोट की हुर्मत को अपने ज़ाती मुफाद पर कुर्बान किया जाएगा या नहीं? ये वो वाहिद सवाल है जो इस मुकदमे में तय होना है। हम भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानते हैं, लेकिन अगेन मैंने जिस तरह से कहा, जो फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ किया उस पर हम बात करते हैं। जो फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ किया, केस की समात बराह रास्त थी। उन्होंने आखिर में आकर कहा कि देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि तकनीकी गलतियों पर
पीटीआई की गलतियों पर, या वो जो तकनीकी चीज़ें हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लिमानी जमात नहीं है और पीटीआई जो है वो फ्रीक नहीं है, लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की नहीं बनती। तो उन्होंने कहा आप भले से इस रिव्यू को मंजूर कर लीजिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अवाम के वोट की हुर्मत है और अवाम ने जिसे वोट दिया उसकी रिफ्लेक्शन पार्लिमान में नजर आनी चाहिए, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्शन कमीशन जो मैंडेट चोर है, जो बदनीयत है, जो झूठा है, उसकी बात आप मान लीजिए और आप इस रिव्यू को खारिज कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन किस मुंह से यहाँ पे आया और किस मुंह के साथ यहाँ पर बैठा है। उसके बाद कंप्लीट जस्टिस की भी बात हुई कि कंप्लीट जस्टिस उस वक्त के जजेस ने कर दिया और अब जजेस उसके ऊपर जो है वो इतराज उठा रहे हैं। देखिए कंप्लीट जस्टिस पे अब जिस तरह से क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में मुकम्मल इंसाफ किया, अब मुकम्मल इंसाफ के ऊपर उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, आयरनी है ना ये, जब हम कहते हैं कि इस अदालत से सहूलतकारी हुई है, 26वीं आईनी तरमीम के आर्किटेक्ट इस अदालत में थे, जब हम कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी इसी अदालत के आर्किटेक्ट और सहूलतकारी से हो रही है, तो लोगों को बुरा लगता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कल बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि आइन के आर्टिकल 187 को जब जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस ने इस्तेमाल किया तो 3 अगस्त 2024 की अपनी अक़लियती तफसीली राय में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अवान ने कहा कि इस मुकदमे में आइन का आर्टिकल 187 इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? आइन के आर्टिकल 187 को आइन के आर्टिकल 172 के साथ पढ़ें तो ये चीज़ें हैं। अगलों ने क्या किया, 26वीं आईनी तरमीम में आइन का आर्टिकल 187 अमेंड कर दिया और वही जो जस्टिस अमीन अपने अख्तलाफी नोट में लिख चुके थे वही 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बना दिया, उन्होंने सहारा लिया उसका। जी हाँ, तो फैसल सिद्दीकी की जानिब से उसी जज के सामने ये नुक्ता उठाना प्राइमा फेशाई, वो ये कह रहे थे कि आप सहूलतकार हैं। और फिर हमने देखा जस्टिस अमीनुद्दीन खान का चेहरा जिस तरह से लटका हुआ था उनके। अब देखिए मुझे यहाँ एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे पता है कि लोग कम्प्लिसिट हैं, जजेस कम्प्लिसिट हैं, लेकिन ये बेहिसी है या बेबसी, जानबूझ के किया जा रहा है या मजबूरन किया जा रहा है? मजबूरन कैसे हो सकता है? आप इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं, इस मुल्क में जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, उन पर दबाव नहीं है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उन पर दबाव नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सदात, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, क्या उन पर दबाव नहीं है? ऑब्वियस है, लेकिन क्यों वो अपने आइन के साथ, अपने हल्फ के साथ खड़े हैं। दूसरी जो अहम तरीन बात की उन्होंने देखिए ये कहना कि 1960 में जो फातिमा जिना मांग रही थी उस वक्त अदालत से, वो हम आज मांग रहे हैं। अब फातिमा जिना के साथ हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया? बानी पाकिस्तान की बहन थी ना, वो एक लंबी और बड़ी ही हमारी तल्ख तारीख है, वो नुक्ता सामने रखना। और तीसरा उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं कि पीटीआई फरीक नहीं है, मज़ार कायद है, उस पर कब्जा हो जाता है, 2 लोगों की लिटिगेशन है, दोनों लोग अदालत में आ जाते हैं। अब अदालत जानती है कि ये मज़ार कायद जो है वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, लेकिन रियासत पाकिस्तान उस मुकदमे में फरीक नहीं होती, तो आप रियासत पाकिस्तान को उसकी मलकियत नहीं देंगे। और फिर जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा, दूसरा जहां एक इस फैसले पर तनकीद होती है कि ये टाइमलाइन अदालत ने जी नहीं दे दी, और जी अदालत ने फरीक जो है मुकदमे में वो नहीं थी। अब देखिए आइन का आर्टिकल 187 अनअमेंडेड फॉर्म में पहले वाला पढ़ा गया कल, जैसे जमाल मंदोखेल ने भी माना कि जी उसका जो टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है द केस आर मैटर। अब पीटीआई फरीक नहीं थी, मुकदमा तो अदालत के सामने था, वो 187 इस्तेमाल तो कर सकती थी, जजेस को पता तो था। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अपनी एक तारीफ है, वो कहते हैं 184(3) के मुकदमों में आप मुफादियामा के मुकदमों में 187 इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि ये हाई कोर्ट के खिलाफ अपील थी, 185 का मामला था, उसमें 187 इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि मेजॉरिटी फैसले के सिग्नेटरी हैं, उन्होंने कल पूछा कि कैसे हो सकता है, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुजूर आप शायद फैसला देते हैं मगर भूल जाते हैं, मैं आपके अपने फैसले जो कि मखसूस नशिस्तों से हट के हैं, आपने तीसरे फरीक को रिलीफ दिया हुआ है 187 इस्तेमाल करके, तो उसकी मिसाल अदालत के सामने रख दी। बाय द वे जो सबसे तकलीफ दिल लम्हा था मेरे लिए बजाते खुद, यार ये एक अदालत है, आप आज मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के एग्जेक्टिव के सहूलतकार बैठे हैं। इस मुल्क में मेरा ये ईमान है, आज नहीं कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कानून की हुक्मरानी आनी है। आप तो रिटायर होकर चले जाएंगे, आप तो तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे। आप अदालत की इस कदर तो सेंटिटी बहाल रखिए, आप दीजिए फैसला, आप दीजिए मखसूस नशिस्तें उन्हीं को, सियासी जमातों को, हुकूमती सियासी जमातों को, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये पूछने की ज़हमत कीजिए कि 1 साल हो गया,
तुमने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? पूछा गया, बुलाया गया, फैसला किस जज ने पूछा था? जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस कदर हाथ डाल लिया। ये जो 11 चेहरे बैठे थे ना कल, मुझे तकलीफ हुई कि जस्टिस अमीन, जस्टिस मजहर, जस्टिस जमाल छोड़ दीजिए यार, कोई तो ये जुर्रत करता कि इलेक्शन कमीशन से पूछता। फैसल सिद्दीकी ने बहाने से इलेक्शन कमीशन के वकील को रोस्टम पर बुला लिया था। फैसल सिद्दीकी खुद पूछ रहे थे, लेकिन बेंच की जानिब से ना तो पूछा गया ना पूछने दिया गया। ये इस मुल्क की अदालत है, सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम है। जैसे जैसे अवाम का इत्मीनान खत्म हो रहा है तो अवाम कानून हाथ में लेगी। आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? तो मैं बजाते खुद बड़ा, एक तो ये वजह ये भी हो सकती है कि देखिए हम रोज अदालतों में आते हैं, हम उसको कवर करते हैं, तो हमारी एक एफिलिएशन भी हो जाती है। हमारा घर से ज्यादा वक्त यहाँ गुजर रहा होता है कि यार ये कैसी अदालत है जिसको हम कवर कर रहे हैं। मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि क्या मैं अपना और हमारे नाज़रीन का वक्त तो ज़ाया नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही मैं सोचता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अदलिया पे बात करते हैं, अब वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इमरान खान है, मिसाल के तौर पर, आज सब कहते हैं, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी पर डटा हुआ है, फिलहाल वो डील नहीं कर रहा। इमरान खान ने पिछले 3 साल में क्या अचीव किया है सिवाय मुसीबतों और असीबतों के? एक्सपोज किया ना सिस्टम को, उसके अलावा तो कोई प्रैक्टिकली कुछ अचीव नहीं किया। तो अगर इस अदालतों को भी एक्सपोज ना किया जाए तो इनकी खुली छुट्टी हो जाएगी। ये फिर जो मर्जी करेंगे, अब भी वो जो मर्जी करें, लेकिन जो हमें समझ आती है आइन और कानून के मुताबिक हम बोलते हैं। मैं आज आपको एक खबर देता हूँ। सवाल होता है कि मखसूस नशिस्तों की मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने फैसला तो दे दिया, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? काउंटर आर्गूमेंट ये होता है कि जजेस अमल दरामद करवाने के हवाले से बंदूक तो नहीं उठा सकते, वो तो सिर्फ कलम से फैसला लिख सकते हैं। जब 26वीं तरमीम हो, जब अदलिया के फैसलों को जूतों के नीचे रौंदा जाए तो वो क्या करते? उसका काउंटर आर्गूमेंट आता है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते। मैं भी ये सोचता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह या 8 जजेस कंटेम्प्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे। अब खबर सामने आई है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमने फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 में मरीम नवाज खान साहिबा की खबर थी। अच्छा, आपको याद है 26वीं आईनी तरमीम से पहले 2 वजाहतें जारी हुई थी, मखसूस नशिस्तों के फैसले की 2 वजाहतें जारी हुई थी। और काजी फैजी साहब, वो जो अभी 7 सहाफ़ियों से मिला है, उसमें उस शख्स ने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह वो वजाहतें जारी ना करता तो शायद आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता। अच्छा, यानी उन वजाहतों का ज़्यादा गुस्सा है। और पहली वजाहत मुझे याद है 14 सितंबर 2024 को आई थी, 15 को आईनी तरमीम होनी थी, वो प्लान फिर जबरदस्त हो गया, वो प्लान नहीं कामयाब हो सका, उस वजह से गुस्सा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक वजाहत में यह फैसला जारी किया, वो भी अदालती ऑर्डर होता है, कि अगर इस टाइम स्पैन में जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने या हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वफाकी हुकूमत बजरिया वजारत कानून अदालत में थी, उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस शाहिद वहीद, ये 6 लोग फैसला कर चुके थे। अच्छा, इन्होंने जजमेंट भी लिख लिया था। अच्छा, अब 6 जजेस इस्लामाबाद में थे, 2 जजेस कराची में थे। जब उनके पास वो पहुंचा सिग्नेचर के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं, इस एक्सटेंट तक जाना चाहते हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं। जब 2 जजेस ने साथ छोड़ा, फिर वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा। और वो 2 जजेस आज आईनी बेंच का हिस्सा हैं, और उन 2 जजेस में से एक जज रोज़ बैठकर अपने ही फैसले मखसूस नशिस्तों की उस पर तनकीद करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये आप और ऑडियंस मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा वसीम मलिक, एंड पे चलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे ये बताएं, कल आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि हमारी बड़ी एफिलिएशन हो जाती है कोर्ट रूम से या इस अदालत से। मुझे भी याद है कि कल जब फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि सर इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त वक़ार की बात है, तो हमने देखा कि हम प्रेस रूम के अंदर बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आजकल लाइव समात होती है तो वहाँ पर बैठकर हम कवर कर रहे थे, तो हमने देखा कि सारा प्रेस रूम जो है वो भी खामोश हो गया, पूरा कोर्ट रूम भी हमें खामोश नज़र आया, जजेस भी इसके ऊपर हमें खामोश नज़र आया जब सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी की बात हुई, इज़्ज़त और वक़ार की बात हुई। कंक्लूड करें, कितना मजीद ये मुकदमा चल सकता है और क्या इसके अंदर प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं? 27वीं आईनी तरमीम आनी है, गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर है मुकदमे को जल्द कंक्लूड किया जाए। वो तो गालिबन इंतज़ार में है, वो कहते हैं कि फैसला पता है हमें क्या आएगा, हम इंतज़ार में है कि केस कब कंक्लूड होगा।
सलमान राजा साहब आज दलाइल दे रहे हैं, हामिद खान साहब दलाइल देंगे, गालिबन रिबर्टल में आएंगे मखदूम अली खान साहब। अलग देखिए, ये भी आयरनी है, कल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को ये नहीं पता था केस 70% कंक्लूड हो चुका है। मौसूफ को ये नहीं पता था कि नजरसानी किस फैसले के खिलाफ दायर हुई है। जिस फैसले की नजरसानी हो रही है वो फैसला कमरा अदालत में पढ़ने नहीं दिया जा रहा। अब जिन लोगों ने नजरसानी दरखास्त दायर की, PMLN, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन, तीनों के वकीलों ने बात ही नहीं की, दलाइल नहीं दिए। मखदूम अली खान साहब ने 1 घंटा दलाइल दिए, बाकियों ने उसके दलाइल अपना लिए। अब भी यही होगा, सलमान राजा और हामिद खान साहब के दलाइल के बाद गालिबन उज़ैर भंडारी हैं इमरान खान के वकील, वो दलाइल देंगे, और उसके बाद मखदूम अली खान साहब रिबर्टल में आएंगे। वो अभी वो 5, 7, 10 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा ये एक समात बोलेंगे। बेंच से मुझे लगता है कोई इशारा आ जाएगा कि आप दलाइल मुकम्मल कीजिए, तो दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, बाकी लोग दलाइल उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आज गालिबन बुध का रोज़ है, आज भी होनी है समात, कल भी होनी है, जुम्मे को नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि अगले अदालती हफ्ते में, शायद पहले 1, 2, 3 दिनों में, या अगला अदालती हफ्ता आप देख लीजिए, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ रहा है। आखिर में ये बता दें, जब 11 रुकनी बेंच है और 11 रुकनी बेंच में सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब करते हैं, पूछते भी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी करते हैं। एक ये भी कहीं ना कहीं पर बात चल रही थी कि शायद जजेस ने पूरा फैसला पढ़ा ही नहीं है, जिस तरह के जजेस सवाल करते हैं वकीलों से। देखिए, फैसला तो पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा ना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को तो अपने फैसले का पता है, लेकिन वो अपने फैसले पे तनकीद कर रहे हैं कि क्या सा हो सकता है। ये भी पहली मरतबा है, इंजॉय कीजिए, लेट्स रीजॉयस। वो जनाब याहिया खान साहब फरमाते हैं हमारे साथ मुलाकात में, लेट्स रीजॉयस, सब अच्छा है। वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मुतमईन है वो जनाब याहिया खान साहब। तो इस सारे मामले में बहुत जल्द ये मुकदमा कंक्लूड होगा और 27वीं आईनी तरमीम आएगी। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है इस वक्त। 11 रुकनी आईनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।